हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित एक नए ज़िले की अपडेट निकल के आ रही है। फाइनली यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, बहुत बार आप लोगों ने मैसेज किया। तो आइए देख लेते हैं कौन से ज़िले का रिजल्ट जारी किया गया है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो PDF आप देख पाएंगे, इसमें सिर्फ चयनित बच्चों का नाम दिया हुआ है, अचयनितों का नहीं, या फिर जो सेकंड प्रियोरिटी होती है उनका भी नाम इसमें नहीं दिया हो गया है। तो आप अभी PDF में अपना नाम देख लीजिए और PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल से। आप लिखेंगे ऑफिशियल लर्न विद सुप्रिया, वहाँ पे PDF ऑलरेडी कई ज़िलों का पड़ा हुआ है। जितने भी ज़िलों में NIC वेबसाइट पर PDF डाउनलोड कर दी जाती है, वहाँ से अपलोड करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे। तो या तो आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर अगर नहीं मिला है तो जल्द ही मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में क्या चल रहा है। आप ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर धांधली का? तो आप देख ही रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसी के बीच में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी ही नहीं किया जा रहा है, और कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बिना सूची दिखाए फाइनल मेरिट का वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जा रहा है। तो ये सारी स्थिति चल रही है। तो क्या स्थिति है वर्तमान में आपके ज़िले में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए देख लेते हैं किस ज़िले का ये PDF निकल के आ रहा है। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस PDF की ये है कि किस तरीके से चयन किया गया है, कौन कौन सा आधार इसमें लगाया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल से पहले ही प्रोवाइड करा दी गई हैं इस PDF में। आप यहाँ पे देखेंगे ये चयन सूची जो मेरिट लिस्ट है, ये यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप किस तरीके से भर्ती की गई है वो आप PDF में देख सकते हैं। ये है जालौन ज़िले का। अब आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है कि शासनादेश संख्या वगैरह दिया हुआ है। अब यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 281 पदों पर दिनांक 9/10/2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर पोर्टल पर अपलोड की गई थी, जिनमें आवेदन की अंतिम तिथि 31/10/2024 थी। अब आप यहाँ पे देख पा रहेंगे, चयन समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 251 आंगनबाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण की गई। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद दिनांक 18/3/2025 को माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रानी लक्ष्मीबाई सभागार उरई में नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ कर समस्त नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय उरई, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय उरई, जिला कार्यक्रम कार्यालय उरई, संबंधित विकास खंडों के कार्यालय एवं संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना बोर्ड पर चस्पा कर दी गई थी। शेष पदों की चयन की कार्यवाही चयन समिति के समक्ष प्रस्तावित है। अभी आप देख पा रहेंगे 281 पदों पर निकली थी भर्ती, और 251 पदों पर हो गई है। शेष जो भर्तियां बची हुई हैं, जो शेष पद बचे हुए हैं, उन पे अभी भी कार्यवाही जारी है। और आप सब देख पा रहेंगे, जालौन की बात करें तो यहाँ पे आपको 18 तारीख को जो नवचयनित आंगनबाड़ी हैं उनको कुछ बहनों को ज्वाइनिंग लेटर दे करके शुभारंभ कर दिया गया है। अब बाकी जितने भी बच्चे बचे हुए हैं, संबंधित ब्लॉकों में जा कर के आप लोग पता कर लीजिए, वहाँ पे बोर्ड पर फाइनली चस्पा सूची कर दिया गया है। तो आइए ये PDF भी देख लेते हैं, कितने लोग चयनित हुए हैं, कैसे क्या है, किस तरीके से चयन किया गया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहेंगे, इसमें मुख्य बिंदु क्या थी चयन करने का, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष थी, ये भी है। सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों पर चयन हेतु वरीयता किसको किसको दिया गया था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहेंगे दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखें, उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों की निवासी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की विधवा महिला है तो उसको प्रियोरिटी। उसके बाद अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो उसी ग्राम सभा वार्ड में निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला। अगला है विधिक तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा या वार्ड क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं हो सकती हैं। अब आप देखें, इन तीनों भी कैटेगरी की अगर कोई महिला नहीं मिलती है
तब उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही उसी ग्राम व वार्ड की महिला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला हो, या उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन करने वाले परिवार या विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला हो, या फिर विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा या वार्ड की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं हो सकती हैं। ये प्रियोरिटी का क्रम रखा गया है। आप चयनितों का जब मेरिट लिस्ट देखें, अपना नाम देखें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके यहाँ जो चयनित हुआ है वो इन कैटेगरियों को फॉलो करता है या नहीं, जो यहाँ पे दिया हुआ है 6 कैटेगरी। उसके बाद आप देख सकते हैं उसके आगे क्या है कि विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य की गई है। अगला 5वां नंबर है तलाकशुदा परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य किया गया है। अगला 6वां है आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह के से पूर्व का मान्य नहीं। यानी कि आप देख पा रहे होंगे 6 माह पूर्व का ही इसमें दिया हुआ है। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, हस्तलिखित नहीं, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हुआ है। चयन समिति के निर्णयानुसार विज्ञापन जारी होने के 6 माह से पूर्व के निर्गत समस्त आय प्रमाण पत्र गरीबी रेखा के ऊपर मान्य किए गए हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं। अगला दिया हुआ है निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील में ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास या जाति प्रमाण पत्र की मान्य जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किए गए हैं, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हुआ है। अगला है गरीबी रेखा की आय सीमा का निर्धारण करने हेतु समाज कल्याण अनुभाग 2 के आदेशानुसार गरीबी संख्या 22/15 21-23/6/2015 दिनांक 14 सितंबर 2015 का अनुपालन किया गया है, जिसके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लाभान्वित किए जाने के दृष्टिकोण से आय सीमा हेतु कट ऑफ ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये परिवार वार्षिक आय निर्धारित की गई है। तो ये सारी कैटेगरियाँ निर्धारित की गई हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब आइए देख लेते हैं पूरा PDF जो चयन किया गया है किस तरीके से, वो भी देख लीजिए। अब ये इस तरीके से आप यहाँ पे 9वां देखेंगे। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई गई। क्रमांक 3 के चयन की वरीयता अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट तथा समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता प्रास्नातक के आधार पर मेरिट पोर्टल द्वारा तैयार की गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या EWS के प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु निर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 31/10/2024 तक ही मान्य होंगे। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र कहीं रहने लगती है, तो ऐसी परिस्थितियों में मानदेय आधारित सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से इसमें प्रायोरिटी दी गई है। और संलग्न क्या है, नवचयनित 251 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सूची। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी जनपद जालौन, ये जालौन का है। अब आप नीचे PDF देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती के अंतिम चयनित आवेदकों की सूची किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ये परियोजना का नाम, यानी कि आप देख सकते हैं ये ब्लॉक का नाम दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का नाम है संबंधित ब्लॉक में, फिर उसके बाद रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिया हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड दिया हुआ है, और रिक्त पद की श्रेणी दी हुई, यानी किस किस कैटेगरी की सीटें संबंधित ग्राम सभा में थी। अब अगला है चयनित अभ्यर्थी का नाम दिया हुआ है, जो आवेदक थी उनकी श्रेणी क्या थी, और जो चयन का आधार है वो किस तरीके से किया गया है, और अभ्यर्थी जो चयनित हैं। अब आगे आप देखें, पहला यहाँ पे डकोर, अब यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम एधा देख सकते हैं, रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम एधा, एक कोड है। ये SC कैटेगरी की सीटें यहाँ पे थी। सुश्री समीक्षा देवी पुत्री श्री राजा राम SC कैटेगरी की हैं, इन्हें इसलिए प्रायोरिटी दी गई क्योंकि ये प्रथम BPL हैं। अगला आप देखें, दूसरा है डकोर ग्राम सभा, दूसरा है धमनी बुजुर्ग
जमनी बुजुर्ग में जो देखें युवा कैटेगरी की सीटें हैं, श्रीमती रंजना राजपूत, पत्नी स्वर्गीय श्री उमा शंकर, ओबीसी हैं ये, प्रथम बीपीएल विधवा हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे भी इसी तरीके से अगला सीट ओबीसी का है, फिर एससी का, फिर एससी का, फिर अनरिजर्व है, ओबीसी है। अब आप यहाँ पे देखें जो अनरिजर्व की सीटें हैं वहाँ पे आप देख पा रहेंगे अनरिजर्व सीटों में किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट चयनित किया जा सकता है, और जो अदर हैं वो अदर वाले अपनी कैटेगरी में चयनित होंगे। तो इस तरीके से आप मेरिट लिस्ट पूरा देख सकते हैं। ये 10 पेज का है। पूरी मेरिट लिस्ट आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप इजीली इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। कोई नई जानकारी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।